पीओजे यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जहां चुनावों के नाम पर मौत का नंगा नाच हो रहा है। जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान की सेना और सरकार ने आतंक मचाया हुआ है। पाकिस्तान की सेना ने पीओजे में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर सड़कों पर लाशें बिछा दी हैं। पीओजे से जो तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं वो विचलित करने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से निकाले जा रहे अवामी हकूक लॉन्ग मार्च पर भयानक फायरिंग की गई। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे इस मार्च पर सीधी फायरिंग और आंसू गैस के गोले दाग दिए गए, जिससे करीब 20 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान जो भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम दे कई मासूम लोगों की जान ले चुका है, उसके खुद के घर में आग लगी हुई है। जो भारत के कश्मीर को आजाद करवाने के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, उसके खुद के घर में विद्रोह के स्वर जो हैं वो गूंज रहे हैं। वहां के लोग पाकिस्तान की क्रूर प्रशासन, सेना और वहां के सरकार से आजादी चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजे में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान हुए और इस दौरान कई जगह हिंसा हुई। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई और सुरक्षा बलों पर जो आरोप लग रहे हैं वो फायरिंग के लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रावलाकोट में पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में करीब 20 लोगों की मौत हो गई जो प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि कई दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने पर चुनाव का बहिष्कार किया था। इसमें चुनाव पर सवाल खड़े हो गए थे, जिससे पहले से ही कानून व्यवस्था की बड़ी परीक्षा माना जा रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव नहीं, आंखों का धोखा है, धूल है। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पीओजे में जो है वो जमहूरियत जो है बहाल की जाती है और चुनाव हो रहे हैं। ये वो पाकिस्तान का हिस्सा है जो कभी भारत का हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। पिछले कई हफ्तों में हुए हिंसक प्रदर्शन और अशांति के कारण सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। पहले चरण का मतदान मीरपुर डिवीजन में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। सबसे बड़ी घटना भिंबर में हुई, जहां एक मतदान के दौरान अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो झड़प हो गई। कोटली जिले में भी हिंसा की खबर आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की जो है वो झड़प के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि 20 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं इस हिंसा में। लोग खुद पाकिस्तान से सवाल भी पूछ रहे हैं, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है तो वहां बार बार विरोध प्रदर्शन क्यों होते हैं? लोग महंगाई, बिजली, बेरोजगारी और अधिकारों को लेकर सड़क पर क्यों उतर जाते हैं? पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में महंगाई, बिजली दरों में बढ़ोतरी, टैक्स और रोजगार जैसे मुद्दों पर बड़े प्रदर्शन हुए और इस प्रदर्शन में कई लोगों की जान जा चुकी है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो भारत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की दुहाई देता है, भारत को वो हिंसा का पाठ पढ़ाता है और कई बार सवाल उठाता है, वो पाकिस्तान की इस क्रूरता, इस जालिम हुकूमत और जो चुनावों के दौरान मौत हुई है उस पर ये खामोश है। किसी तरह का कोई ये सवाल नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ह्यूमन राइट्स ने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली है। आपको बता दें कि 5 जून से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तान सेना की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अभी तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में रावलाकोट और मीरपुर में 19 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो वहीं भारत के रुख की बात करें तो भारत ने इस हिंसा की कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने बकायदा ये कहा है कि जो यहाँ पर हो रहा है वो मानवता के लिए शर्मसार है। पाकिस्तान की सेना जिस तरह से क्रूरता, बर्बरता दिखा रही है और लोगों को मार रही है, वो ये बता रही है कि किस तरह से वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो वारदातें वो बढ़ रही हैं। भारत ने 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे,
भारतीय संसद में बकायदा सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि भारत है उसका पीओजे के अभिन्न अंग है। यानी कि जो पाकिस्तान बार बार या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक विवादित स्टेट है और यहाँ पर बायलैटरल बातचीत होनी चाहिए या फिर कई और देशों के बीच में बातचीत होनी चाहिए इस समस्या को हल करने के लिए, तो भारत साफ कह चुका है कि किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। कोई भारत वाले जम्मू कश्मीर के साथ उस पर कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर होगी, क्योंकि ये भारत का अभिन्न अंग है। पीओजे की कहानी सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि उन लोगों की भी है जो बेहतर शासन, सुविधाओं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे आप पत्रकार या इंटेलेक्चुअल्स यहाँ आप देखिएगा मानवता के अधिकारों के हनन की जो है वो बातें करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करते हैं। कई ऐसे रिपोर्टर्स होंगे, जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा, और भारत के भी कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जो कश्मीर पर कई बार अपने रुख जो अपनी रिपोर्टिंग कर चुके हैं कि देखिए किस तरह से भारत की सरकार जो है वो जुल्म कर रही है। ये पाकिस्तान यहाँ पर ये क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान के वो एजेंडे पर जिस तरह से वो चलते हैं उनको सूट करता है उस एजेंडे पर चलने के लिए, और वो भारत पर कई आरोप लगाते हैं और ये भी एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि भारत में मुस्लिम्स जो है वो सिक्योर है। तो उनको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। उनको पीओजे में जो मौत का नंगा नाच हो रहा है, जो वहां के रेंजर और पाकिस्तान की सरकार वहां पर कहर ढा रही है, उनको देखना चाहिए। वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां इलेक्शंस का बायकॉट हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ के रिपोर्टर्स, हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स जो है वो जिस तरह से यहाँ की बात करते हैं और यहाँ की दुहाई देते हैं, उन्हें ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। फिलहाल आपको ये खबर किस तरह से लगी, इस पर कमेंट जरूर करिएगा और रेडियो संवाद को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए और इसी तरह की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।